नमस्कार। खमागणी जय जय राजस्थान। कैसे हो सारे? पुनः एक बार सभी 20-22 लाख विद्यार्थियों जिनका आप सभी को इंतजार था उन सभी का स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान में सीईटी का आयोजन को लेकर अभी कल नहीं परसों हमने 2 दिन पहले लाइव चर्चा की थी। जिन मुद्दों पर हमने बात की थी मुद्दे वही हैं, सेम टू सेम, लेकिन इसमें एक मुद्दा अपने हट गया। 2 बड़े बदलाव होंगे। अब फाइनल मोहर लगनी बाकी है, यानी जब वो फाइल आ जाएगी तब अपने सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी। अब हमारे विचार मन में जो विचार चल रहे थे कि सीईटी का आयोजन कब तक हो सकता है, तो ये ध्यान रहे, आलोक राज जी का ये कहना है दिसंबर से पहले पहले सीईटी का आयोजन करवा देंगे। अप्रैल समाप्त होने को है और अपने पास में ज़्यादा समय नहीं बचा है। अपने पास लास्ट ये मानकर चले कि 8 महीनों के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। 8 महीनों में हो जाए, नवंबर में भी, तो जब 8 महीनों में अगर अपना एग्जाम हो जाता है तो उसका हमें फायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि इसके अंदर 2 भर्तियां हैं, एक तो राजस्थान पुलिस वाली भी है और उसके अलावा वीडियो भर्ती भी है, और अन्य जो 19 भर्तियां जिनको हम विचार कर रहे हैं उसके अलावा, यानी 17 भर्ती, इन 2 को छोड़कर, तो उन सभी का जो संशय है वो भी अपना क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सीईटी हटेगी नहीं, ये तय है, और सीईटी के अंतर्गत ही राजस्थान पुलिस का एग्जाम होगा। जो कल एक न्यूज़ आ रही थी कि भाई सीईटी के बगैर हो सकता है, जैसे आज राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस है, बहुत ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि इन्हीं की वजह से आर्मी और ये राजस्थान पुलिस है जिनकी वजह से आज हम भय मुक्त भी रहते हैं। लेकिन फिर भी आज का जो विचार था कि बल्कि इसके अंदर विचार लिया जाएगा कि सीईटी का आयोजन जो राजस्थान पुलिस है वो सीईटी के अंतर्गत होगी कि नहीं होगी, तो ये भी विचार चल रहा था। जो कल न्यूज़ चल रही थी वो पूर्ण रूप से फेक थी। अब देखो, हम चर्चा करेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सीईटी, राजस्थान पुलिस सीईटी से बाहर हो जाएगी। अगर एक भर्ती हो जाती है तो फिर अन्य के भी मुद्दे हट जाएंगे कि भाई इनको फिर क्यों करवा रहे हो। तो सीईटी है तो उसमें रहेगी वो चलो ठीक है, जो भी न्यूज़ आई थी वो न्यूज़ सही नहीं थी। अब 2 बड़े बदलाव हैं। अब अपने बीच में जो विचार चल रहा था, पहले चल रहा था कि पेपर कितने होंगे भाई, पेपर है वो कितने होने वाले हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ सीईटी 2000 आपके सामने 26 बदलाव कौन कौन से हैं। अभी इनके चारों पर हम चर्चा करेंगे। तमाम साथी इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हमेशा की भांति आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो तो टेलीग्राम ज्वाइन रखें, जहां पर आपको करंट अफेयर्स हमेशा मिलता रहेगा। और मैंने आपको ये कह भी रखा है, ये टेलीग्राम ज्वाइन रखना है। उसके अलावा जनवरी का, फरवरी का, मार्च का और अप्रैल का 4 महीनों का करंट अफेयर्स की ई बुक निःशुल्क आपको उड़ान एजुकेशन ऐप में मिल जाएगी, करंट अफेयर्स वाले फोल्डर के अंदर। उसका कार्य चल रहा है, हम पूर्ण रूप से 100% जब वो कार्य हो जाता है तो बच्चों को दे देंगे। यानी आप भी पढ़ लेना, उसका प्रिंट निकाल लेना और पढ़ते रहना। उससे क्या हो जाता है, बेहतर परिणाम हमें मिलता है। परिणाम क्या मिलेगा? क्योंकि आप करंट अफेयर्स तैयार रखोगे। अभी ऐसा ही एग्जाम है और कोई सा भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग होगी क्या। फाइनल मोहर लगनी इसी पर ही बाकी है। नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी पात्रता परीक्षा के अंदर आपको 40% ही रखा जाएगा। ये ध्यान रखना, 40% ही रखा जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 करे या फिर 1/4 करे। ये बोर्ड के पास में जब वो रिपोर्ट आ जाएगी तब हमें इस बात का पता चल जाएगा। यानी कि जो SC ST वाले जो अन्य विद्यार्थी हैं, है ना, जो उनके लिए 35% रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। अब बीच में विचार चले थे कि बोले प्री और मेंस करवाएंगे। क्या करवाएंगे? प्री और मेंस है वो आपके आयोजित करवाया जाएगा, जो कि अभी क्या है कि ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका जो पेपर है वो पेपर एक ही होगा, जिसके अंदर आपको 40% और 35% लेकर आने हैं, और नेगेटिव मार्किंग 100% की जाएगी। कारण क्या है? बोर्ड बार बार ये कह रहा है कि इसका आयोजन करवाने का मतलब ये था कि बहुत कम विद्यार्थी, यानी बोर्ड की तरफ से ये ऐसा कहा जाता है तो विद्यार्थियों को ऐसे लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि आप हमें पास नहीं होने देना चाहते। रीट की तरह ही है, पात्रता परीक्षा की तरह ही है, लेकिन 40% पर मोड़ लगेगी। 60% वाला जो शुरुआत में जो फैसला था वो नहीं रहेगा। 60% करने के बाद नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, 40 रखेंगे तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो 40% पर विचार चल रहा है इनका, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जाम कब होगा? इसका एग्जाम आलोक राज जी कह रहे हैं कि दिसंबर से पहले पहले करवा देंगे। तो इसका मतलब ये हो रहा है दिसंबर से पहले करवा देंगे तो इसी के साथ ये वाला सेशन भी शुरू हो जाएगा कि फॉर्म कब भरे जाएंगे इसके। तो अपने पास कम से कम 45 दिनों का अपने के लिए टाइम मिलता है, और 45 दिनों का जब टाइम मिलता है तो ये मानकर चले कि जून जुलाई के अंदर इसके फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। दोनों का आयोजन करवाया जाएगा। पहले किसका आयोजन होगा, पहले पेपर किसका होगा? तो जो संभावित है उस हिसाब से तो ऐसे लग रहा है सीईटी 10+2 का होगा। उसके बाद हो सकता है 15 दिनों का या 20 दिनों के गैप के साथ स्नातक स्तर हो जाए, ठीक है। पुलिस के कारण ये वाला पहले करवाया जाएगा। अब बोर्ड है वैसे तो भाई कल को स्नातक स्तर का भी पहले कर दे तो कर दे, जैसे हमेशा ही हुआ है। पिछली बार जैसे हुआ था शायद सीईटी 10+2 का पहले हुआ, फिर स्नातक स्तर का हुआ, और उससे पहले शायद स्नातक स्तर का पहले हुआ, 10+2 का बाद में हुआ था। वो कोई इश्यू नहीं है, 10-15 दिनों का गैप रहेगा। अच्छा, फॉरम इसके तभी शुरू होंगे। अब एक मन में विचार आ जाता है अपने कि सर हमें इसकी तैयारी करनी है। बिल्कुल। अब सिलेबस को लेकर कि सर इसका सिलेबस कम या ज़्यादा होगा, जो सबसे बड़ा बात विद्यार्थी के लिए आता है वो सिलेबस ही आता है कि सिलेबस क्या रहने वाला है। इसका सिलेबस जो पिछली वाली भर्ती का सेम है वो वही रहेगा। दोनों में सेम है, एक में इंडिया हिस्ट्री नहीं है, एक में इंडिया हिस्ट्री है, बाकी सभी सेम ही है।
सिलेबस सेम ही रहने वाला है। अब इसकी सूचना हमारे पास कैसे है कैसे नहीं है वो आपने 2 दिन पहले भी मैंने आपको सारी सूचनाएं प्रेषित की थी, यहाँ पर दिखाई थी कि किस हिसाब से हो रही है। ये वाली आज का जल्द निर्णय लिया जाएगा, सरकार के साथ मंथन जारी है, जल्द निर्णय लिया जाएगा। इसी साल सीईटी करवाई जाएगी। दिसंबर उन्होंने कहा है, तो दिसंबर से पहले पहले करवा लेंगे, तो इसका मतलब उन्होंने टाइम दिया है अपने को, तो अब अपने पास तैयारी करने के लिए टाइम है। विद्यार्थियों का ये भी मानना है कि मैंने ये भी कहा था पहले कि पिछले 4-5 महीनों से हमने नया बेंच इसीलिए नहीं चलाया, फिर कल को प्री हो जाए, मेंस हो जाए, आज कुछ रटाएं कल को कुछ और पढ़ाया जाए, तो विद्यार्थी तो कन्फ्यूजन होता है, कॉपी भरता है, लिखता भी है, मेहनत भी करता है। हालांकि परिणाम मेहनत करने से ही मिलेगा हमें, लेकिन फिर भी उसका परिणाम सही दिशा में हो ना, गलत दिशा में ना हो, इसीलिए हमने ये बेंच शुरू नहीं किए थे। अगर कोई भी विद्यार्थी चाहता है कि सर हमें नया बेंच ज्वाइन करना है, तो कमेंट में नया बेंच जरूर लिखें। नया बेंच लिखोगे तो नया बेंच शुरू कर देंगे, वरना तो पुराने वाला चल ही रहा है, जिसके अंदर कौन सा था हमारा जो सिंदूर बेंच था, और ये इसके अंदर जो सीईटी 10+2 थी, एलडीसी थी, वनपाल था, राजस्थान पुलिस था, वन रक्षक था, दिल्ली पुलिस था, चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट, एसएससीजीडी, इन एग्जाम की जो तैयारी करवा रहे थे हम, कौन से बेंच में, सिंदूर बेंच में, वो तो अपना चल ही रहा है। लेकिन अगर फिर भी चाह रहे हो कि सर नहीं हमें पूर्णतः नया बेंच चाहिए, कम से कम 400-500 एडमिशन होते हैं नए बेंच में, तभी पढ़ाने का आनंद आता है, क्योंकि कमेंट बॉक्स के अंदर चलती रहती है सारी चीज़ें। तो मेन चीज़ ये है कि जो भी विद्यार्थी देख रहा है लास्ट तक, तो आप नया बेंच लिखोगे तब नाम मात्र शुल्क पर नया बेंच चला देंगे, और उसके साथ जैसे ही टॉपिक होगा टॉपिक वाइज टेस्ट चलाएंगे, ताकि विद्यार्थी को अच्छे तरीके से मिले। ऐप में जाओगे तो आप सारा डाटा व्यवस्थित कर दिया गया, टेस्ट सारे व्यवस्थित कर दिए गए थे। जो आपकी पहली बार शिकायत थी कि सर थोड़ी वीडियो व्यवस्थित नहीं है, वो सारी चीज़ें व्यवस्थित कर दी गई है। तो ये वाली न्यूज़ थी, नेगेटिव मार्किंग और कट ऑफ पर अटका हुआ है फैसला कि कट ऑफ क्या रखा जाए और नेगेटिव मार्किंग क्या रखी जाए। यानी नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी तो 1/3 या फिर 1/4, और कट ऑफ यानी कि 40% आपको पास करना पड़ेगा। यही फाइनल फैसला होगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूत्रों की माने तो इस परीक्षा पैटर्न में बदलाव संभव। पात्रता के लिए 40% न्यूनतम अंक सीमा को बढ़ाने, यानी इसको बढ़ाया भी जा सकता है, 60% भी किया जा सकता है, बढ़ाने और नेगेटिव मार्किंग लागू करने का विचार चल रहा है। तो 40% रहेगा तो फिर नेगेटिव मार्किंग लागू होगा, 60% पर नेगेटिव मार्किंग लागू नहीं होगी। ये तो तय मानकर चलें, क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा हम देते हैं तो 60% पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहां पर 40 पर नेगेटिव मार्किंग की जाए तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि भाई एक चीज हो जाती है, जो जैसा कि बोर्ड ने कहा कि पिछली सीईटी में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी क्वालिफाई होने से भर्ती परीक्षाओं का प्रबंधन जो आपने कार्य था वो चुनौती बन गया था। हालांकि ये कोई चुनौती बनने का विचार नहीं है। इससे पहले भी तो भर्तियां हो रही थी, उससे पहले जब वनपाल वन रक्षक हुई थी 20-22 लाख फॉर्म थे। राजस्थान पुलिस में यही 15-20 लाख फॉर्म आते थे, उस दौरान नहीं होती थी। लेकिन इन्होंने कहा कि जब हम सीईटी का आयोजन करवा रहे हैं तो उसमें कुछ छंटनी होनी चाहिए, जो इनका मानना है। अब सीईटी की वैधता भी 3 साल कर दी गई है, जो एक बदलाव ये भी रहेगा। हालांकि पिछली बार के हिसाब से तो हम ये नहीं कह सकते कि 3 साल है, क्योंकि पिछली बार भी आलोक राज जी ने कहा था कि 3 साल वैधता रहेगी, लेकिन नहीं रही, जिससे युवाओं को एक बार पास होने में लंबे समय तक अवसर मिलेंगे। बोर्ड 2026 में सीईटी आयोजित कराने की तैयारी में है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार के निर्देश पर निर्भर रहेगा। ये आप सभी को सूचनाएं थी। आप सभी साथी तैयारी में लग जाएं बढ़िया तरीके से, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी भर्तियां शामिल है, कहीं आपका सपना अधूरा ना रह जाए। ठीक है, बाकी नया बेंच कमेंट करोगे तो मिल जाएगा। बाकी ये वाला जो 6-7 बेंच एक साथ में सिंदूर बेंच में जो तैयारी हो रही है वो ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप सीईटी भी कर सकते हो, राजस्थान पुलिस भी कर सकते हो, एलडीसी, वनपाल, वन रक्षक है, दिल्ली पुलिस है, चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट, एसएससीजीडी है, इनकी आप तैयारी कर सकते हो। प्ले स्टोर से उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए। कोई समस्या है हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद। खम्मा गणी, जय जय राजस्थान। हाँ, कमेंट बॉक्स में नया बेंच अगर चाहिए तो ही कमेंट करना। ओके।